Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of digital electronics. In the last video we have discussed some of the logic family which was related to bipolar. Today we are going to study about unipolar logic family. In this, mainly we are having three types of logic family. First is your PMOS, second one is your NMOS, and third one is your CMOS, right? So first of all, let me teach you about PMOS, and if PMOS is very much clear to you, अगर PMOS अगर समझ में आ गया, तो NMOS just PMOS का उल्टा है. PMOS में P is your nothing but P channel or P type, and what is MOS? MOS is nothing but metal oxide semiconductor field effect transistor, right? Okay. So इसका बेसिकली इसका यूज क्यों होता था? इसका यूज होता था आपका लॉजिक गेट्स और डिजिटल सर्किट्स को बनाने में, राइट? PMOS का मेनली यूज होता था डिफरेंट लॉजिक गेट्स और डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स को बनाने में, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑपरेटेड बाय designing of inversion layer, which is also known as P channel, right? Okay, in an N-type transistor body. Basically क्या होता था कि इस PMOS को बनाने के लिए ये एक इन्वर्जन लेयर से ये ऑपरेट होता था, जो कि पहले किसके अंदर इनबिल्ट होता था? N-type ट्रांजिस्टर बॉडी के अंदर, राइट? और उसी इन्वर्जन लेयर को हम लोग क्या कहते थे? P चैनल. वही P चैनल आगे जा करके P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना गया. बेसिकली इस इन्वर्जन लेयर का या इस P चैनल का काम क्या होता था? इन ऑर्डर टू कंडक्ट द होल्स बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स, यानी सोर्स और ड्रेन के बीच में जो होल्स होते हैं उसको बेसिकली उसका कंडक्शन करना, ठीक है? नेक्स्ट, इसके चार मोड्स हैं ऑपरेशन के. पहला है कट ऑफ, राइट? दूसरा है ट्रायोड, तीसरा है सैचुरेशन और चौथा है वेलोसिटी सैचुरेशन. कट ऑफ को हम लोग कभी कभी थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, राइट? कट ऑफ को हम लोग थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, और सैचुरेशन कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं, जो कि एक्टिव मोड में जो चीज होता है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन. सो बेसिकली PMOS का यह आपका डिस्क्रिप्शन था. अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इट इज वेरी इजी टू डिजाइन. और जब अगर इसकी MOSFET की बात करते हैं, तो MOSFET का बेसिकली जो डिजाइन हुआ था वो एक रजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हुआ था, ठीक है? इट वाज डिजाइन टू ऑपरेट एज ए रजिस्टर. ओके, नेक्स्ट इज योर NMOS logic family. So NMOS is nothing but N-type metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, it is used to implement logic gates and digital circuits. So as similar to PMOS, it is also used to implement logic gates and digital circuits. Okay, one more thing, it is operated by initiating the inversion layer, which is also known as N channel, in an P-type transistor body, right? यानी P-type transistor body के अंदर हम लोग एक inversion layer लगाते हैं, और इसी inversion layer को हम लोग क्या कहते हैं? N channel, right? Which is based on N-type, ठीक है? इसका बेसिकली इसका यूज क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है किसके? PMOS के, which conducts the electrons. PMOS क्या करता था? होल्स को कंडक्ट करता था. N-type क्या करता है? किसको कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है. किसके किसके बीच में? सोर्स और ड्रेन टर्मिनल्स के बीच में, राइट? फाइन. इसके भी चार ऑपरेशंस होते हैं. पहला होता है कट ऑफ, जिसको हम थ्रेशोल्ड भी कभी कभी कहते हैं. दूसरा होता है ट्रायोड, राइट? दूसरा होता है ट्रायोड, राइट? तीसरा होता है सैचुरेशन. दीज आर द मोड ऑफ ऑपरेशंस. सैचुरेशन को हम लोग एक्टिव मोड भी हम लोग इसको मानते हैं,
ठीक है, जब हमारा NMOS को हम लोग जब यूज करते हैं तब की केस की मैं बात बता रहा हूं। एंड चौथा है मेरा वेलोसिटी सैचुरेशन, राइट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, राइट। सो बेसिकली PMOS और NMOS, ये दोनों MOS के बारे में जो अब तक जो मैंने बताया वो यूनिपोलर होता है। इसके बाद जो मैं बताऊंगा दैट विल बी योर CMOS, ठीक है। सो यूनिपोलर लॉजिक फैमिली का लास्ट लॉजिक फैमिली जिसको हम CMOS भी कहते हैं। CMOS इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम MOSFET भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज है कि CMOS is also working as COSMOS, right? What is COSMOS? COSMOS is nothing but complementary symmetry MOS, that is metal oxide semiconductor field effect transistor, right? Okay. बेसिकली CMOS या COSMOS का यूज जो होता है वो फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। और इस फैब्रिकेशन प्रोसेस में दोनों ही चीजें होती हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी लिए जाते हैं और एक सिमेट्रिकल पेयर्स भी लिए जाते हैं। इसके दोनों फीचर्स ही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए इसको COSMOS और CMOS कहते हैं। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स और सिमेट्रिकल पेयर्स किसके होते हैं, तो वो दोनों होते हैं आपकी जो आपने पढ़ा है अभी P टाइप और N टाइप के, राइट। P टाइप और N टाइप जो MOSFETs होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स और सिमेट्रिकल पेयर्स दोनों ही लिए जाते हैं। और ये लिए क्यों जाते हैं, बेसिकली ये लिए जाते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस करने के लिए, और उस फैब्रिकेशन प्रोसेस का आउटपुट क्या होता है, हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछता हूं कि सबसे बेसिक आपका लॉजिक गेट कौन सा है, सबसे बेसिक, तो आप क्या बताइएगा? नॉट गेट। यस, बिल्कुल सही। तो नॉट गेट के डिजाइन के लिए हम लोग CMOS या COSMOS का यूज करते हैं, और इनमें इसके दोनों फीचर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के और सिमेट्रिकल पेयर्स निकालने के। और बेसिकली इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, तो हम लोग करते हैं किस चीज का, हम लोग P टाइप और N टाइप का करते हैं, राइट। अच्छा, इसकी डिजाइनिंग बेसिकली किस चीज के लिए हुआ था, ICs को बनाने के लिए। हालांकि इसके पहले TTL था जिसको हम ट्रांजिस्टर लॉजिक भी कहते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशंस थे। एक उसका लॉजिकल फंक्शन करता था, दूसरा एम्प्लीफिकेशन फंक्शन करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों फीचर्स थे। किसी को अगर इन्वर्ट करना है तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं, और सिमेट्रिकल अगर पेयर्स निकालना है तो सिमेट्रिकल पेयर्स निकाल सकते हैं। इसीलिए बाद में चल करके क्या हुआ कि इसने कंप्लीटली TTL को रिप्लेस कर दिया, राइट। इसने TTL को रिप्लेस किया, एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ TTL व्हाट वी हैव सीन वन रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आया किस चीज में, आपके ICs में, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। अच्छा, इसका और भी फीचर था माइक्रो कंट्रोलर को बनाने में। देन MUP, व्हाट इज MUP इज नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर, राइट। MUP को जैसा कि मैंने बताया था जब मैं माइक्रो प्रोसेसर की क्लास ले रहा था, तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को उन दिनों हम लोग MUP भी कहते थे। सो इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट इट एज MUP बट नॉट इन द एग्जामिनेशन, राइट। अच्छा, CMOS और COSMOS दोनों का एक और जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ मेमोरी चिप की डिजाइनिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चार जगह जो था, ये COSMOS और CMOS का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ ICs में, माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो प्रोसेसर में और मेमोरी चिप्स में। ओके, बेसिकली इसका और जगह यूज हुआ था जहां पे हम लोगों का एनालॉग सर्किट्स का डिजाइनिंग होना था, जहां पे एनालॉग सर्किट्स की डिजाइनिंग थी, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ। और ये आजकल मेरे से डिजाइन में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसका मतलब when the revolution has taken place that it has replaced the TTL, तो TTL के रिप्लेसमेंट के बाद VLSI में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ, राइट। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट फीचर्स क्या है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हाई नॉइज इम्यूनिटी, राइट। हाई नॉइज इम्यूनिटी मीन्स व्हाट,
कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहरी नॉइज को ये आपका क्या करता है, ये कम करता है। नॉइज को कम करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर लिखा गया है हाई नॉइज इम्यूनिटी। यहां नॉइज का मतलब शोर से नहीं है, यहां नॉइज का मतलब क्या है, एरर से है। अगर सिग्नल अगर हम लोग पास कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। वो सिग्नल एज इट इज जहां से सेंडर से गया है वो रिसीवर तक वो वही सिग्नल पहुंचे। सिग्नल में कोई और चीज है, अड़चन नहीं आना चाहिए, राइट। सो जो एरर्स अकर्ड इन सिग्नल इज नोन एज नॉइज। यहाँ नॉइज का मतलब शोर नहीं है। तो सीमोस और कॉस्मोस नॉइज इम्यूनिटी में बहुत अच्छे हैं, और सर्टेनली इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही अच्छा है। मींस इसका सबसे कम पावर कंजम्पशन है, और पावर कंजम्पशन किस सेंस में, स्टैटिक पावर कंजम्पशन इसका बहुत कम है। तो यूनिपोलर के बारे में यही 3 चीजें थी बेसिकली। एक छोटा सा समरी में दे देता हूं इसको क्लोज करने के पहले उन्होंने पढ़ा पीमोस, जिसको हम पी टाइप या पी चैनल मॉसफेट भी कहते हैं। मॉस मीन्स मॉसफेट, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा एनमॉस, दैट इज एन चैनल और एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्मोस या सीमॉस। एक्चुअली सीमॉस और कॉस्मोस का यूज क्या हुआ था, इसको फैब्रिकेशन प्रोसेस में यूज किया गया है, फैब्रिकेट करने के लिए। किसको पी टाइप और एन टाइप को, दोनों की केसेस में सिमेट्रिकल पेयर भी बना करके और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बना करके, सो दैट कि हम लॉजिकल फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर पाए, डिजाइन कर पाए, डिफाइन और डिजाइन दोनों कर पाए। और जो सबसे जो बेसिक था लॉजिक फंक्शन, वो था आपका नॉट गेट। यहाँ पे आप जो फिगर जो देख रहे हैं, ये वी इन आया है, वी आउट आया है, बेसिकली ये हो क्या रहा है, एक्चुअली जो भी यहाँ पे हमारा इनपुट रहेगा वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट मींस अगर यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और अगर 1 रहेगा तो इसका आउटपुट 0 आएगा, राइट। सो इन दिस वे this CMOS or Cosmos MOSFET works. Thank you very much for watching this video. बहुत 4 मिनट का